वकील की बेटी। अपनी शादी को 13 वर्ष हो चुके, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, लेकिन डर के मारे पूछ नहीं पाता था। लेकिन आज तुम्हारा मूड अच्छा है। एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मैं तो उंगलियां ही चाट लेता हूँ। घर भर के लोग सभी तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं। आखिर तुम्हारे हाथों में यह कैसा जादू है? आखिरकार मैंने उस दिन पत्नी से पूछ ही लिया। पत्नी ने पहले तो मुझे घूर कर आंखें दिखाई, फिर कहा, यह एक लंबी कहानी है, सुनोगे तो दिमाग चकरा जाएगा। मैं मुस्कुराया और अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी बातें सुनाओ, मैं आज पूरा दिन फ्री हूँ। पत्नी ने बताना शुरू किया। जब मैं 15 वर्ष की थी, सुबह के 10 बज चुके थे। संडे का दिन था। मैं बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी। कुछ देर के बाद मैं जोर से चिल्लाई, मम्मी कहाँ हो? तुम अभी तक चाय नहीं आई मेरे बिस्तर पर। मैंने काफी शोर मचाया, मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैं कमरे से बाहर निकलकर बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। हमारे सामने वाले फ्लैट में रीना आंटी रहती थी। वह मुझे बालकनी में खड़ी हुई मिली। वह मुझे बताने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारा छोटा भाई सोनू सुबह 4 बजे की ट्रेन से गांव गए हैं। तुम्हारी दादी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बस मुझे इतनी ही जानकारी है। मैं चिल्लाई, यह कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर गए? मुझे भी साथ ले जाते। स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आंटी जी, प्लीज मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मैं भी गांव चली जाऊंगी। इस फ्लैट का ताला लगा के चाबी आपको दे दूंगी। रीना आंटी ने साफ मना कर दिया और कहा, तुम लड़की हो, अकेली जाओगी? ट्रेन में कोई पकड़ लेगा तो? और तुम्हारे फ्लैट की चाबी मैं नहीं लेने वाली। पीछे से अगर तुम्हारे फ्लैट में चोरी हो गई तो नाम मेरा ही आएगा। इतना कहकर रीना आंटी अपने फ्लैट के अंदर चली गई। घर में देखा तो मेरा मोबाइल भी नहीं था, अपने साथ ले गए। सारा दिन बिस्तर पर बैठे बैठे टेलीविजन देखती रही। शाम हुई तो भूख जोरों की लगने लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, पतीले भी खाली थे। कुछ देर किताबें पढ़ने बैठ गई, लेकिन भूख के मारे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। मैं घंटे तक रोती रही, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने आप में ही बड़बड़ाई, जब मम्मी पापा घर आएंगे तो सबको बताऊंगी और सबको डांटूंगी। धीरे धीरे शाम भी खत्म हो चुकी थी। अलमारी को चेक किया तो कहीं पर भी मुझे 1 रुपया नजर नहीं आया। किचन में मिर्च मसाले और सब्जियां फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। उस रात मैं पेट पकड़कर भूखे ही सो गई। सुबह जब आंख खुली तो भूख अब बहुत जोरों की लग रही थी। सुबह के 6 बजने का इंतजार किया और बाहर किराने की दुकान पर पहुंची। उनसे कुछ उधार मांगा तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया। दुकानदार कहने लगा, तुम्हारी मम्मी ने कहा है अगर मेरी बेटी तुमसे कुछ उधार मांगे तो उसे मत देना, इसलिए बेटी मुझे माफ करो, मुझे अपनी दुकान चलानी है। तुम्हारे पिताजी वकील हैं, कहीं मेरी दुकान बंद ना करवा दें, इसलिए तुम अपने घर जाओ। मैं जमीन पर पैर पटकती हुई अपने फ्लैट में पहुंच गई। कुछ देर टेलीविजन देखा, लेकिन अब टेलीविजन की फिल्में मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ना कोई नाटक, ना उसका कोई धारावाहिक। उसी मोहल्ले में मेरी एक सहेली रहती थी। मैं अपनी सहेली के घर पहुंच गई और उससे रोटी मांगने लगी। इतने में उस सहेली की माँ आ गई और कहने लगी, मैंने सब सुन लिया है, तू इतनी बड़ी हो गई है, क्या तुझे रोटी बनानी नहीं आती? जब तेरे माता पिता गांव गए हैं तब तक तू रोटी बनाकर खा सकती है। किसी के घर रोटी मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं वापस अपने फ्लैट में आ गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया।
किचन में गई और आटा निकाला और आटा गूंदना शुरू कर दिया। मगर पानी कितना डालना है यह तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए सारा आटा गीला हो गया। उस गीले आटे में मैंने फिर सूखा आटा मिला दिया। किसी तरह आटा तो गूंद लिया। पहली बार जब मैंने रोटी बनाई तो रोटी जल चुकी थी। मैंने भी सोच लिया अब दोबारा रोटी नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्या करूं, भूख लग रही थी। फिर मैं जली रोटियां नमक और प्याज के साथ खाने लगी, लेकिन बिना सब्जी के मज़ा नहीं आ रहा था। मैं इंतज़ार में थी कि मम्मी और पापा जल्दी घर लौट आए, मगर पूरे 3 दिन बीत चुके थे। मैं रात रात भर रोती रही। अकेले में डर भी लगता था। रीना आंटी ने मुझे एक किताब देते हुए कहा, मैं तेरे फ्लैट में आकर खाना तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन तेरी मदद कर सकती हूँ। यह ले किताब, इसमें खाना बनाने की विधि लिखी हुई है। तरह तरह के व्यंजन तू बनाना सीख सकती है। मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था वह सारा सामान मुझे फ्रिज और किचन में मिल गया। मैंने पहले ही दिन आलू की सब्जी बनाई, मगर आलू थोड़े कच्चे रह गए थे। मगर मैं कच्चे आलू की सब्जी खा गई, क्योंकि दोबारा फिर बनानी पड़ती। गर्मी के दिन थे, किचन में कपड़े मेरे पसीने से भीग जाते थे। उफ, कैसी गर्मी है। इतनी गर्मी में मम्मी कैसे खाना पकाती होगी, और वह भी सभी लोगों का। सुबह बेल बजी। मैं बड़ी खुश हुई। चलो मम्मी पापा तो आए, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर सभी लोग चले गए। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दादा और दादी जी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत कहा, दादी जी, आपकी तो तबीयत खराब थी और मम्मी पापा आपको देखने के लिए गांव गए हुए हैं। दादी घर के भीतर घुसते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं तो सही सलामत हूँ। कहाँ है तेरा बापू और कहाँ है तेरी माँ? तो मैं जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मम्मी पापा को तो गए हुए 6 दिन हो गए। उन्होंने कहा था कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए गांव जा रहे हैं। मुझे यह बात रीना आंटी ने बताई है। दादी जी ने बालकनी से झांक कर रीना आंटी को आवाज़ लगाई, कहाँ है मेरे बच्चे? तभी रीना आंटी के पीछे से मम्मी पापा दिखाई दिए। मेरा छोटा भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मम्मी ने दादी जी को बताया, तुम्हारी पोती सारा दिन टेलीविज़न देखती थी, किचन में तो कभी आती ही नहीं थी। इसलिए तुम्हारी पोती को सबक सिखाने के लिए हमने तुम्हारी तबीयत खराब होने का एक ड्रामा रचा और रीना आंटी के घर में छिप कर रहने लगे। रीना आंटी के घर की रसोई से हमारे सामने वाले फ्लैट की रसोई की खिड़की से सब कुछ दिखता है। दादी ने धमकाते हुए कहा, अकेली लड़की को कमरे में छोड़कर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दादी की आवाज़ में थोड़ा कड़कपन था। कुछ देर के लिए तो सन्नाटा पसर गया। तब रीना आंटी ने कहा, इन्हें अपनी बेटी की चिंता है, इसलिए तो बेचारे 6 दिनों तक मेरे घर में रहे, अपनी बेटी से अलग होकर। माँ बाप के सामने बेटियां कभी काम नहीं करती हैं, ना सीख पाती हैं, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ना पड़ता है। उन सब की बातें सुनने के बाद उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और जब मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जब मैं ससुराल में आई और यहाँ आकर खाना पकाया तो सबने मेरे खाने की तारीफ की। तब मैं समझ गई मेरे माता पिता की तपस्या सफल हुई। कोई भी माता पिता अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन यह बात बेटी को ससुराल में आकर पता चलती है। इसलिए किसी भी बेटी को किचन से दूरी नहीं बनानी चाहिए। देश की सभी बेटियों को समय समय पर किचन में जाकर
मम्मी के साथ हाथ बटाना चाहिए। मैं तो इस बात को समझ चुकी हूँ। क्या हमारे देश की बेटियां इस बात को समझेंगी? पत्नी की बात सुनकर तो सच में मेरा दिमाग चकरा गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली और ऐसे सास ससुर मिले जिन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।